अगर ये राजा पीटर समर्थन दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को, तो इस बात की गारंटी ले ले, यहाँ से सांसद दे कि कांड्रा का रेल योजना के धरातल पे देखने को मिलेगा। ये मेरा कमिटमेंट। मोटा वाला खूंटा का बगल में छोटा सा सपोर्ट वाला खूंटा है, पतला वाला। जिताना है उम्मीदवार साहब को, हम लोग अर्जुन मुंडा जी को, है ना। भैया जिस देश में पेड़ नहीं होता वहां पर ऋण का पौधा का भी बड़ी इज्जत, उसे पेड़ कहा जाता है। तो हम लोग भी इसी तरह का समर्थन दे रहे हैं और पूरा संकल्प का साथ प्रयास जारी है। संकल्प पूरा होगा। 400 में 1 सीट, खूंटी लोकसभा सीट हम लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों में देने जा रहे हैं। फूल में निकाले हैं, कैसा कुछ लोगों के बीच में आपको लगा, क्या कुछ और पता चले? लोगों का मतलब क्या बोला जाए, प्यार भरा सत्कार प्राप्त हुआ और काफ़ी दिनों के बाद ये अवसर प्राप्त हुआ। बड़ी तसल्ली मिली कि लोग आज भी नरेंद्र मोदी जी को, बाबूलाल मरांडी जी को और साथ में राजा पीटर जी को बड़ी प्यार कर रहे हैं। उनका मैं धन्यवाद देता हूं। उनका आशीर्वचन इसी तरह से बने रहे और कमल का फूल खिलता रहे। मेरा तमाड़ विधानसभा क्षेत्र विकास के रथ पर सवार हो करके अग्रिम पंक्ति में खड़ी हो, ये मेरी कामना है। लगातार हम लोग को प्यार मिलता है। 8 महीने की बात कर रहे थे, चुनाव के 8 महीने के अंदर में जो कार्य नहीं हुआ है उसे पूरा करने की बातें कर रहे थे। क्या कुछ इसमें है और क्या कुछ जो है नहीं, बात दरअसल ये है, इसको समझ के समझना भी समझदारी है। कुछ योजनाएं केंद्र प्रायोजित होती है और कुछ राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित होती है। तो राज्य सरकार की योजनाओं को केंद्र सरकार को एडॉप्ट करने में थोड़ा समय लगता है। जैसे हमारा यहाँ तमाड़ विधानसभा में 2 सड़कें हैं, एक रौता बारीगाड़ा जाने वाला कैनल का पुल रोड है और दूसरा सलगाडी से उली लोहार तक जाने वाला रोड है। ये सड़क का निर्माण अच्छी स्थिति में नहीं होने के कारण आज भी इसकी स्थिति काफ़ी खराब है और लोग इसका मतलब है कि हमेशा सवाल उठाते हैं। तो केंद्र प्रायोजित जो योजना है वो तो सांसदीय चुनाव के बाद सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर उसे पूर्ण कराया जाएगा। उसके बाद जो कुछ भी बनेगा तो जो भी यहाँ से विधायक बनेंगे उनके द्वारा संपादित कराया जाएगा। विकास योजनाओं के लिए शुरू भी संघर्षशील था। मैंने उली हाथों भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली से वर्ष 2006 में पदयात्रा करके राज्य के राज्यपाल माननीय सैयद सिप्ते रजी से मुलाकात करके 31 सूत्री योजनाएं दी थी। उस योजनाओं के अंतर्गत तमाड़ में पावर सब स्टेशन, अणकी में पावर सब स्टेशन, कांची नहर योजना, सलगाडी में ITI केंद्र का प्रारंभ करना, अणकी में हॉस्पिटल का शुभारंभ करना, पावर ग्रिड की स्थापना, ऐसी कई योजनाएं थी। 31 सूत्री जो मांगे हम लोगों ने पैदल जा करके राज्यपाल महोदय को सौंपा था, उसमें से अधिकांश क्या पूर्ण रूप से पूरी हो गई और यहाँ के लोगों को उन विकास योजनाओं का आज लाभ मिल रहा है। हम और आप आज जिस जगह में एयर कूलर चला के बैठे हुए हैं, यहाँ कभी लोग मोबाइल चार्ज करने के लिए तरसते थे, अब 24 घंटा बिजली मिल रहा है, आराम से लोग AC में सो रहे हैं। सवाल पूछना चाहेंगे कि जो इलाका है ये रेलवे लाइन के लिए प्रतीक्षा हमेशा से कोशिश रहा है कि रेलवे का लाइन यहाँ से गुजरा है। मोदी जी के साथ आप जुड़े हैं, अर्जुन मुंडा को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे में क्या देखा जाए कि राजा पीटर तमाड़ विधानसभा की जनता के जो मांग है उस पर खरे उतरेंगे या फिर ये उसी तरह जो बीते 5 सालों में देखा गया उस तरह का होगा? किसने क्या कहा, कौन क्या कह रहा है, इन बातों से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि कई मर्तबा मुझे भी ये सुनने को मिला है और यही वो सुभाष चौक है जहाँ कई राजनीतिक दल के लोगों ने मिठाइयाँ भी बांटी है इसी रेल योजना को लेकर के। और आज पुनः ये प्रश्न हमारे बीच में आया है, अगर ये राजा पीटर समर्थन दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को, तो इस बात की गारंटी ले ले, यहाँ से सांसद दे कि कांड्रा का रेल योजना के धरातल पे देखने को मिलेगा। ये मेरा कमिटमेंट है।
राजा भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजा भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपकी बात 405 धरतीपुर जिंदाबाद। राजा भैया धरतीपुर हमारा संसद कैसा हो, राजा भैया कैसा हो, हमारा तो शांत रहिए भैया थोड़ा सा। हमारा विधायक कैसा हो, राजा पिता कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, राजा पिता कैसा हो। हाँ यानो भाई बैठे बैठे राजा पिता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पिता समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पिता समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजा पिता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा विधायक कैसा हो, राजा पिता। हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो। मरीजों की सेवा हो, ओल्ड एज पेंशन हो, हर क्षेत्र में मोदी जी की सरकार ने काफी उपलब्धियां हासिल की और मुझे विश्वास है कि बुंडू प्रखंड, तमाड़ प्रखंड, आड़की पंडर को मिलाकर तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में जो बातें अक्सर उठती रहती है कि हमारे नेता, हमने जिन्हें सांसद बनाकर भेजा वो हमारे बीच नहीं रहे। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, इससे पहले भी कई विधायक और सांसद बने, शायद उन्होंने भी यही दिन दिखाया था, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि काम करने के लिए हमने उन्हें दिल्ली भेजा है और दिल्ली की सरकार ने उन्हें मंत्री बनाया और मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने पूरे देश में अच्छी शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए एकलव्य विद्यालय का निर्माण कराया, जिसका कहीं कहीं विरोध भी हुआ। शायद विरोधी दल ये नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान के बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें और अच्छी तालीम लेकर के देश का नाम विश्व के मानचित्र पर ऊपर उठाए। दूसरी बात है, मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरे देश में किसान आंदोलन सर्वोपरि और सर्व से आगे चल रहा था, जिसकी आवाज हर गांव में चल रही थी, लेकिन कृषि मंत्रालय का प्रभार ग्रहण करने के बाद आज किसानों के लिए जो समस्याएं थी उस समस्या का निराकरण उन्होंने सिर्फ 2 महीने में करके दिखाया। ऐसे ओजस्वी नेता को यदि हम मतदान करके कमल छाप पर वोट बिना दिए उन्हें भेजने का नहीं काम करते हैं तो ये हमारे लिए भूल होगी। अपनी जितनी भी तकलीफें हैं, हमारी जो भी समस्याएं हैं, इनका निराकरण करने के लिए नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए 400 में से 1 खूंटी लोकसभा के सांसद उम्मीदवार अर्जुन मुंडा जी का कमल छाप पर मतदान करके सहयोग करे और उसे लोकसभा भेजे, ताकि यहाँ की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण हो सके। भक्ति सज्जनों, एक अपील, एक गुजारिश, एक मिन्नत, एक निवेदन, एक प्रार्थना मैं आपसे करना चाहूंगा। यदि तमाड़ में बिजली के लिए पावर ग्रिड की स्थापना की गई तो उससे सिर्फ एक हरिजन समुदाय को बिजली उपलब्ध नहीं होती, उससे सारे समुदाय बिजली ले रहे हैं। कांची के नहर में यदि जल आया है तो सिर्फ एक समुदाय को उस जल से सिंचाई नहीं हो रही। किसी भी योजना का लाभ हर समुदाय, हर जाति धर्म के लोगों को मिलता है, लेकिन विरोधियों के द्वारा कुछ अनर्गल बातें, कुछ असंवैधानिक बात शब्दों का उपयोग कर करके अर्जुन मुंडा के विरोध में प्रचार किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में प्रचार किया जा रहा है। ये लड़ाई विकास और विकास वर्सेस विनाश के पक्ष में हो रहा है। आप विकास यदि चाहते हैं
तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अर्जुन मुंडा को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मत से विजय बनाए, ताकि जितनी समस्याओं से हम 76 सालों से उलझते रहे हैं उन सब समस्याओं का समाधान हम पूरी तरह से कर सके। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस तरह की आप सभी जानते हैं कि कभी मैंने आप सबों के बीच एक कमिटमेंट किया था, एक वादा किया था, उस वादा का हमने पूरा किया और इसी का परिणाम है कि आपने हमें विधानसभा भेजा और हमने आपके घर में आज बिजली जैसा सुविधाएं उपलब्ध कराई है, ताकि इस भीषण गर्मी में भी सामर्थ्य के अनुसार आप पंखा या एसी लगा करके आराम फरमा रहे हैं। सज्जनों, आप सबों से मैं ये अपील करता हूं और इस चीज की गारंटी देता हूं कि अर्जुन मुंडा जैसे ही सांसद बनेंगे 8 महीने के भीतर जो यहाँ की जन समस्या है उनको प्राथमिकता के आधार पर समाप्त किया जाएगा। इतने ही चंद शब्दों के साथ आपका भाई, आपका बेटा, आपका सेवक झारखंड जी जोहार करता है, धन्यवाद देता है। जय हिंद, जय झारखंड। जिंदाबाद जिंदाबाद अर्जुन मुंडा जिंदाबाद। थाना रोड बहुत आगे मत बढ़िए, धीरे धीरे जाइए। राजा पीटर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजा पीटर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे बढ़िए। बिरसा विकास समिति जिंदाबाद बिरसा विकास समिति जिंदाबाद। राजा पीटर जिंदाबाद राजा पीटर जिंदाबाद। अर्जुन मुंडा जिंदाबाद। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। अर्जुन मुंडा जिंदाबाद। सटाइए ना जी, आगे तो सटाइए ना इनका। राजा पीटर जिंदाबाद। बिरसा विकास समिति जिंदाबाद। भैया जिंदाबाद। थोड़ा स्लो। राजा भैया जिंदाबाद। आगे आइएगा, रास्ता किधर किधर जाना है थोड़ा बताइएगा। बंटी भैया से विशेष अनुरोध है कि आप आगे आगे जाइएगा चलिए रूट दिखाने के लिए। किरदार नारा हम लोग कर रहे हैं, टेंशन की बात नहीं है। राजा पीटर जिंदाबाद। अर्जुन मुंडा जिंदाबाद। अर्जुन मुंडा जिंदाबाद। जितने भी बाइक है भैया के पीछे पीछे जाने का कृपया करेंगे।